Hi friends, we are going to solving these questions. Okay, which of the following statement are true and which are false? इसमें से जो भी है कौन सा स्टेटमेंट जो फ्लोइंग स्टेटमेंट जो है, देखो आपका जो फ्लोइंग स्टेटमेंट है, इस फ्लोइंग स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आप लिखो। जो कह रहा है फर्स्ट में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। कह रहा है कि अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या वह आपका नेगेटिव होगा? तो चलो देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट में कह रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर यह हो गया और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई और नेगेटिव मतलब यह। तो प्लस माइनस इक्वल टू हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है। या भी जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। तो मीन्स ये आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो होता है ट्रू लिख सकते हो। ठीक है, ट्रू। अगर आपको नहीं समझ रहा तो मैं समझा दे रहा हूँ और दूसरे भाषा में। तो देखो अगर +2, तो 2 आपका क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई -4, तो -4 आपका नेगेटिव है। तो 4 दूनी 8 और प्लस माइनस 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 का नेगेटिव। मतलब अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को माइनस इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका माइनस इंटीजर आता है। ठीक है, अब सेकेंड में देखो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि अगर 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करो तो क्या आपका नेगेटिव इंटीजर आता है? चेक कर लेते हैं। ऐसे तो नहीं आता, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर था, तो देखो मान लो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है आपका, हमेशा प्लस होता है कि नहीं, पॉजिटिव होता है कि नहीं। लेकिन अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखो यह सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ती है। तो उसके बाद -2 इंटू -3, तो अब क्या होगा, तो 2 3 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया कि मतलब एक -2 इंटीजर है, दूसरा -3 इंटीजर, मतलब 2 माइनस इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मीन्स यह पॉजिटिव है, लेकिन आपको यहाँ क्या करा है, यहाँ करा है आपको नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो मीन्स ये आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इस नेगेटिव इंटीजर्स। चलो ठीक कर लेते हैं कि देखो आपका थर्ड में कह रहा है कि 3 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, देखो एक नेगेटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर एंड तीसरा नेगेटिव इंटीजर प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा ये नेगेटिव इंटीजर होगा। देखो ये कैसे कि अगर देख लेना कि नेगेटिव इंटीजर की संख्या अगर ऑड आ जाए, नेगेटिव इंटीजर की संख्या अगर ऑड आ जाए तो आपका जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव जो नेगेटिव है इसकी संख्या अगर इवन आ जाए तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे। लेकिन ये कितना है, 3, तो 3 आपका क्या है, ऑड है। ऑड क्यों है, क्योंकि अगर 3 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो पूर्ण रूप से मतलब फुल्ली डिवाइड नहीं होता, मीन्स रिमाइंडर इसका कुछ ना कुछ बच जाता है, मीन्स शेष कुछ बच जाता है। मीन्स अगर 2 से डिवाइड करते हो तो आपका 1 रिमाइंडर मीन्स 1 जो होता है शेष बच जाता है, जिसके कारण यह फुल्ली जो होता है, पूरी तरह से कंप्लीटली जो होता है डिवाइड नहीं होता। और जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है उसे ऑड कहते हैं। तो ठीक है, लेकिन 3 है तो अब कहा था नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ क्या करा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर, या यस ट्रू है। ठीक है, आपने ये जान गया। उसके बाद है आपका कह रहा है कि एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखा रहा है कि जितना भी इंटीजर है, मान लो -2 है, 4 है, 6 है, ये भी आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, अगर -2 का इंटीजर -2 है और -2 का -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो क्या जो है -2 का 2 जो था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये 2 जो था आपका क्या मल्टीकेटिव इन्वर्स है, नो, यह रॉन्ग।
-2 का मल्टीप्लिकेटिंग इन्वर्स होता है, इसको जस्ट अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, तो आपका 1/-2 आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। बस ये क्या हो जा रहा है कि आपका साइन चेंज हो रहा है, जैसे 4 है तो 4 का इसका अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा, -4। क्या -4 जो होता है 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? नहीं जी, इसका 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है आपका 1/4। उसी तरह 6 का है, 6 को अगर है कि 4 -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आपका -6 आएगा। ये नेगेटिव हो गया, ना कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है आपका 1/6, इसे अपोजिट कर देते हो। द मीन्स वही कह रहा है कि एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विथ -1 गिव्स इट मल्टीप्लिकेटिंग इन्वर्स। नो भैया जी, कभी नहीं होगा। आपने देखे हैं कि अगर पॉजिटिव इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपको क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। लेकिन वहीं कोई नेगेटिव इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आता, न कि उस इंटीजर का आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ रहा था। ठीक है, तो आपका यह क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। आपने देखा, उसके बाद करा कि मल्टीप्लिकेटिव करा मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव। तो कह रहा है कि जो आपका जो होता है इंटीजर पे मल्टीप्लिकेशन जो होता है क्या आपका कम्यूटेटिव हो सकता है? तो देख लेते हैं कम्यूटेटिव क्या कहता है। तो आपका मान लो यहीं पे चेक कर लेते हैं। देखो कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है कि अगर आप A इंटू बी इक्वल होगा B इंटू ए, मतलब अगर आप A इंटू बी करो या B इंटू ए करो तो आपका सही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप A इक्वल टू 4 ले लिए, B इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है, तो A इक्वल टू 4 एंड B इक्वल टू 2 इक्वल 4 इक्वल टू कितना है आपका, 4 इक्वल टू 2 है और A इक्वल टू 4 मतलब 8, ये भी 8 मतलब इक्वल है कि नहीं। तो आप कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है। अगर यहाँ पर 3, 2 अगर आपने से ज़्यादा चेक करना आप ज़्यादा चेक कर सकते हो, है कि नहीं, मतलब यह है। ठीक है, यह इस पे जो होता है मल्टीप्लिकेटिव का रूल आपका यही बताता है, यही रूल है। A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है कि अगर चाहे आप A इंटू बी लिखे, मतलब 4 इंटू 2 लिखे या 2 इंटू 4 लिखे, आपका जो आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यह क्या होगा आपका ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिंग ऑन इंटीजर इज एसोसिएटिव कह रहा है कि बताओ कि इंटीजर पे जो मल्टीप्लिकेटिंग जो होता है मल्टीप्लिकेशन जो होता है क्या एसोसिएटिव हो सकता है। ठीक है भाई, एसोसिएटिव क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखो एसोसिएटिव जो होता है, एसोसिएटिव लॉ आपको बोलता है कि A इंटू बी, अगर A को बाहर कर दो तो B इंटू सी को अंदर ले लो, इक्वल टू A इंटू बी को अंदर कर लो, C को बाहर कर लो। तो आपका मान लो A आपका 2 हो गया, B आपका 3 हो गया, C आपका 4 हो गया। ठीक है, आप रख के चेक करो तो A कितना है 2 है, इंटू होता है B कितना है 3 है और C कितना है 4 है, इक्वल टू A कितना है 2 है, B कितना है 3 है, इंटू C कितना है 4 है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोधमार जो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 3 चौका 12 इक्वल टू 3 दूनी 6 गुना 4 तो 12 दूना 24 इक्वल टू 6 चौका 24। क्या आपका इक्वल हुआ? मतलब या आप A को पहले बाहर कर दो, ये कर लो, दूसरे बार अंदर भी कर लो, तो आपका आंसर में कोई चेंज नहीं। तो आपका जो था एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि एक बार A को बाहर करो, एक बार A को अंदर करो, करने पे आपका जो होता है वह दोनों समय आपका आंसर जो है सही ही आएगा। आपकी जो भी आंसर में रिजल्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो यह क्या एसोसिएटिव लग सकता है? हाँ जी, यस ट्रू है। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा है कि एवरी इंटीजर, यहाँ देखिएगा एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एज इंटीजर। क्वेश्चन कर रहा है, आप ध्यान से पढ़ना कि एवरी जो होता है एवरी नॉन
जीरो इंटीजर, जितना भी मतलब जो इंटीजर जीरो ना हो तो क्या उसका जो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटीजर हो सकता है। तो मान लो आपका 2 है, ठीक है, तो 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा आपका 1/2। तो क्या कह सकते हैं कि आपका 1/2 जो आपका इंटीजर है नहीं जी, ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर मान लेते हो 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव कितना 1/3, क्या यह इंटीजर है, नो जी, यह क्या है फ्रैक्शन है। लेकिन एक ऐसा टर्म है देखो, क्या -3 है, 3 आपका क्या है इंटीजर है, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिंग कर रहे हो तो आपका क्या होगा 1/-3, तो क्या यह आपका इंटीजर है, नहीं जी, ये भी इंटीजर है, क्या है फ्रैक्शन है। तो देखो एक यही टर्म है +-1 आपका 1 है, तो 1 जो होता है आपका 1 का रेसिप्रोकेट करोगे तो आपका 1/1 गिव्स 1, तो क्या ये इंटीजर है, यहाँ जी एक -1 यह आपका इंटीजर है, ठीक है। दूसरा -1 को रेसिप्रोकेट करते हो आपका -1, तो यह आपका इसे फिर लिखिएगा था -1, मतलब यह इंटीजर है, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, एक्सेप्ट +-1 को छोड़ के कोई भी जो होता है आपका कोई भी किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है आपका इंटीजर नहीं है, बस एक ही यही है आपका, एक ही है यही, इसी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। मतलब एक को छोड़ के क्या यहाँ पर पहले ही बोला है कि एवरी है, नहीं जी एवरी नहीं है, एक आपका +-1 ही है, दूसरा नहीं है, तो मीन्स क्या है, तो यह फॉल्स है, एवरी नहीं है जी। एक्सेप्ट जो होता है +-1 को छोड़ के, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर चैनल सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।